नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास के 7वें अध्याय हमारा देश भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाली खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग मीटर है और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक फैला हुआ है यह देश। इसे हम आपको मानचित्र के माध्यम से बताते हैं। देखिए, इस मानचित्र में, भारत के मानचित्र में, आप ऊपर जम्मू कश्मीर के ठीक ऊपर से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये जो है 3214 किलोमीटर है और उसी प्रकार से पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और गुजरात के अंतिम छोर तक इनकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ आपको, ये भारत की याम्योत्तर रेखा है। यह रेखा यहाँ इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है और यहीं पर भारत का मानक समय तय होता है और उसी के आधार पर पूरे भारत में समय बताया जाता है। ये रेखा कर्क रेखा है जो भारत के यहाँ गुजरात से होते हुए, मध्य प्रदेश से गुजरते हुए और ये पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा और आदि से होते हुए यहाँ से जाती है। इस प्रकार भारत के ये 29 राज्य दिखाए गए हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें से बन गए हैं। इस प्रकार से 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य भारत में वर्तमान में स्थित है। यह है भारत का भौतिक स्वरूप का चित्र। इसमें भारत की भूमि पर दिखाई देने वाले पर्वत, नदियां, पठार और ये मरुस्थल और ये तटीय मैदान, तो ये हमारा भौतिक स्वरूप है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भौतिक विभाजन अभी हमने आपको मानचित्र में बताया है, पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीपों के बारे में। पर्वतों में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हमारे यहाँ हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। 3 भागों में उसको बांटा गया है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान, ये मैदान समतल और सपाट है। ये सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है और उनकी आकृति त्रिभुजाकार है, जिनकी ऊंचाई कम है और इनमें मुख्य है विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियां। इन मैदानिक क्षेत्रों के पश्चिम भागों में भारतीय मरुस्थल स्थित है। वहां पर शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। समुद्र से लगी पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी सीमा पर पूर्वी तटीय मैदान स्थित है जो उपजाऊ हैं। और इसके बाद भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, जो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं, केरल के तट के निकट, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित हैं। यह भी हमारे अभिन्न अंग है। हमारे देश की प्रमुख नदियां भारत के पूर्वी तट अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र जो समुद्र में गिरने से पूर्व सुंदरवन नामक डेल्टा बनाती हैं। इसके अलावा महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इनके मुहानों पर बहुत उपजाऊ डेल्टा बने हुए हैं। साथ ही साथ पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों पर तटीय मैदान भी काफी उपजाऊ है। भारत के 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में, केरल के तट के बिल्कुल पास में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।